जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम नियम को जड़त्व का सिद्धांत के नियम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन वेस्ट बंगाल पुलिस SI में पूछा गया है 2019 में। और सापेक्षा का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, सार्वजनिक गुरुत्वीय नियतांक के मान का प्रयोगात्मक रूप से निर्धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति हेनरी कैवेंडिश था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और एग्जाम में आपसे पूछे कि कैपिटल G की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश इसका आंसर होगा। और तैरने का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो तारत्व या पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए सही है। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे कम अपवर्तनांक होता है? तो सबसे कम हवा में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन RRC ग्रुप D में क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। और सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा में होता है। और हीरा एक कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादल डैश के कारण तैरते हैं? तो कम घनत्व के कारण तैरते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आर्मी GD में गोवा में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाने के कारण पृष्ठीय तनाव है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव। भारत में घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आवृत्ति के वोल्टेज और आवृत्ति के मूल्य क्या है? तो 220 वोल्ट 50 हर्ज है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 220 वोल्टेज और 50 हर्ज। किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव को कहते हैं? तो तीसरा ध्रुव को परिणामी ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और चुंबक का 2 ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांसफार्मर को शीतल करने की विधि है? तो शीतल करने की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांसफार्मर को शीतल करने की विधि नहीं है? तो इसमें तेल, प्राकृतिक, जल, बलात, ये तो है, ये तो सही हो जाएगा। तेल, प्राकृतिक, बलात ये भी सही है। तेल, बलात, जल, बलात ये भी सही है। जल, प्राकृतिक, तेल, बलात ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम में ध्वनि की प्रकृति होती है? तो माध्यम में ध्वनि की प्रकृति अनुदैर्घ्य प्रकृति होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन UP टेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो नमन कोण 90 डिग्री होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, तब 0 डिग्री सही हो जाएगा। फाउंटेन पेन की खोज किसने किया था? तो फाउंटेन पेन की खोज ओपनहाइमर ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओपनहाइमर ने। और वायुयान की खोज राइट बंधु ने किया था। और हेलीकॉप्टर की खोज इंडोर सिकोर्स्की ने किया था। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टर एक उदाहरण है जो डैश में परिवर्तित करता है? तो इन्वर्टर DC को AC में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, DC को AC में। और यह क्वेश्चन आर्मी GD में पूछा गया है 2021 रुड़की उत्तराखंड में। कोई बड़ा नाभिक छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं? तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वापस में जुड़ने की क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं।
सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। तो स्रोत परमाणु संलयन है, ऑप्शन डी सही है। यह रेलवे एसएससी जी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से अर्धचालक है, कांच, सिलिकॉन, लकड़ी या फास्फोरस। तो अर्धचालक सिलिकॉन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सिलिकॉन का प्रयोग मोबाइल लैपटॉप का चिप बनाने में प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया है 2017 में। जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और न्यूनतम अगर एग्जाम में पूछे कि पानी जम जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है। 800 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक ताप को मापा जाता है। तो 800 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच की ताप को पायरोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य की ताप को किससे मापा जाता है, तो पायरोमीटर से मापा जाता है। पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला कार्य अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवतल लेंस। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक बैगनी रंग में होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सबसे कम लाल रंग में होता है। अब एग्जाम में पूछे कि सबसे अधिक तरंगधर किसका होता है, तब लाल रंग हो जाएगा। तरंगधर लाल रंग का अधिक होता है। और प्रकाश प्रकीर्णन लाल रंग का सबसे कम होता है। और सबसे अधिक प्रकाश प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है। परम शून्य ताप वह ताप जिस पर जल जम जाता है, सभी पदार्थ ठोस स्थिति में होते हैं, आणविक गति समाप्त हो जाती है या बर्फ पिघलने लगते हैं। तो परम शून्य ताप वह ताप जिस पर आणविक गति समाप्त हो जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परमाणु का नाभिक बना होता है। तो परमाणु का नाभिक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का बना होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और नाभिक को फर्मी के द्वारा मापा जाता है। कई एग्जाम में पूछा गया है, नाभिक को फर्मी के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडल दाब को मापा जाता है। तो वायुमंडल दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बैरोमीटर का अचानक में सुई नीचे गिरने पर आंधी आने की संभावना हो जाती है। और धीरे धीरे बैरोमीटर का मीटर जब ऊपर चढ़ने लगता है तो दिन साफ होने की संभावना होने लगता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद गैस में होता है। तो ठोस के बाद उसके बाद द्रव में होता है ध्वनि का चाल सबसे अधिक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और द्रव के बाद गैस में होता है। और ध्वनि सबसे अधिक पूछे कि ध्वनि सबसे अधिक किसमें होता है, तो एल्युमिनियम में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो अपवर्तनांक के नियम को स्केल का नियम से नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लाल और नीले इन प्राथमिक रंगों को मिलाकर हम कौन सा द्वितीय रंग प्राप्त करते हैं, तो लाल और नीले रंग को मिलाकर मैजेंटा कलर प्राप्त करते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैजेंटा कलर 2000 का नोट मैजेंटा कलर का बना होता है। यह क्वेश्चन एनपीपीसी में पूछा गया है 2016 में। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना यह किसका उदाहरण है, तो यह प्रकाश अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी और सी। और कांच में आई दरार का चमकना वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों को एक कहा जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित को डायनेमो कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया है 2017 में। और विद्युत मोटर का ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कच्चा द्रव कहाँ मौजूद होता है, तो कच्चा द्रव लेंस और दृष्टि पटल के बीच में मौजूद होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पारसेक। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।